बिल्कुल। तो इंट्रो हो जाता है, ठीक है। हाँ। कट। अरे एक्शन, सॉरी, शिट भाई, हम डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे वाह यार। हम कट भाई क्यों बोल दिए भाई। वाह। शिट भाई। खत्म हो गया, अब जा सो जाएगा, नींद आ रहा। Hello everyone, my name is Himanshu Kumar. This is my friend Devang. Today we have Sumit Paul with us as a guest. Sumit is a filmmaker now. Nowadays he is assisting a documentary filmmaker. तो सुमित, अपने बारे में कुछ बताओ। मतलब क्या पढ़ाई कर आ, रहे हो और क्या फिल्में तुमने बनाई मैं है। मैं बैचलर्स किया है मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से। हाँ अप्लाइड हाँ आर्ट हाँ। मेरा स्पेशलाइजेशन था। फिल्म मेकिंग का शौक तो बहुत पहले से ही था, पर वैसे कोई डायरेक्ट बैचलर्स कॉलेज नहीं था हमारे आसपास, या टू बी हम्म। ऑनेस्ट जो फिनेंशियल जगह होते हैं बैचलर्स में पढ़ने के लिए प्राइवेट में, वो भी नहीं था, तो इसीलिए मैं एफटीआईआई का टारगेट रखा था इस ईयर। हुआ नहीं, बाई लक और बाई ये जो भी हो। तो हम्म। नेक्स्ट साल का प्रिपरेशन है, और वैसा ही। और मेरे बारे में और क्या बताओ, हाँ। इतना ही। तो हम लोग वीडियो के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग फॉर्मेट एक्चुअली चेंज किए हैं। पिछले हम्म। दो वीडियो में हम ऐसा रियलाइज किया कि कोई इंसान अगर हमारा वीडियो पूरा देखे तो, मतलब चांसेस तो बहुत कम है कि पूरा देखेगा, बट हम्म। पूरा अगर देख भी ले तो मतलब उसको ऐसा कुछ गेन नहीं कर पाएगा उससे, क्योंकि हम लोग ऐसे ही रैंडमली कुछ भी हवा में बात कर रहे हैं। वो बहुत ही ऐसे था कि बस हम लोग का बस आसपास में बातचीत था, तो किसी को कुछ मिलेगा नहीं उससे। तो इस वीडियो में फॉर्मेट, मतलब अभी के वीडियो में और फ्यूचर अपकमिंग वीडियोस में हमारा फॉर्मेट ऐसा होगा कि हम लोग एक फिल्म मेकर या किसी फिल्म के ऊपर इन डेप्थ बात करेंगे। तो आज हम लोग वोंकर वाई के ऊपर बात करने वाले हैं। वोंकर वाई इसीलिए क्योंकि पिछले दो वीडियोस में हम लोग वोंकर वाई के बारे में थोड़ा बहुत बात किए थे, तो हमको लगा कि शायद इन डेप्थ उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो वोंकर वाई के ऊपर बात करेंगे। वोंकर वाई बेसिकली इज अ हांगकांग बेस्ड फिल्म मेकर। उनका ऐसे कंफ्यूज करते हैं लोग चाइनीज फिल्म मेकर बोल के, लोगों को लगता है कि वो चाइनीज फिल्म मेकर है, बट नहीं, वो वैसे हांगकांग बेस्ड फिल्म मेकर है। तो वोंकर वाई के बारे में, उनके पर्सनल जिंदगी के बारे में हम थोड़ा पढ़ रहे थे, तो हमको ऐसे हम नोट्स भी बनाए हैं। तो हमको ऐसे कुछ चीज पता चला, जैसे वोंकर वाई का जन्म हुआ था 1958 में शंघाई में, चाइना मेनलैंड में। शंघाई एक बहुत ही फेमस सिटी है चाइना में। तो वहां पे उनका उनका जन्म हुआ था। ठीक है। अरे यार, मेरा नोटिफिकेशन है। तो उनका 1958 में जन्म हुआ था। तो जब वोंकर वाई, बोर तो नहीं कर रहे हैं ना। वोंक बिल्कुल नहीं, तुम कंटिन्यू करो। वोंकर वाई जब 5 साल के थे तो वो हांगकांग शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे चाइना में ऐसे कम्युनल रिजीम बहुत ही पावर में आ रहा था, और एक एक कल्चरल रिवॉल्यूशन भी आ गया था चाइना में। तो उनके फादर को, जो वोंकर वाई के फादर को लगा कि चाइना शायद मतलब रहने लायक में भी कंट्री ना रहे, तो वो लोग हांगकांग शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उस टाइम हांगकांग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर था। तो उनको लगा कि वो शायद सेफ होगा और वहां पे ज्यादा फ्रीडम है। वहां शिफ्ट हो गए। तो कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि जब वो लोग शिफ्ट हुए 1963 में, जब वोंकर वाई 5 साल के थे, तो वोंकर वाई के दो कजन्स जो थे, भाई और बहन, वो उस टाइम आ नहीं पाए। और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि उसी टाइम चाइना में वो ऑब्स्ट्रक्शन लग गया कि अब चाइनीज पीपल हांगकांग नहीं जा सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब वोंकर वाई अपने कजन से 10 साल तक मिल नहीं पाए। तो और वो हांगकांग बहुत ही ऐसे उनके लिए एक नया शहर भी था, वहां पे एक लैंग्वेज भी अलग बोला जाता था। चाइनीज लैंग्वेज, अगर आप तुम थोड़ा पढ़ो तो समझ में आए कि चाइनीज दो लैंग्वेज बेसिकली होता है,
चाइना में एक मैंडरिन होता है, कैंटनीज होता है मेरे ख्याल से, हम अगर उसको सही प्रोनाउंस कर रहे हैं तो चाइना मेनलैंड में मैंडरिन बोला जाता है और कैंटनीज बोला जाता था हांगकांग में। तो एक वोंकर वाई के लिए नया शहर था और लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर था। वहाँ पे लोग इंग्लिश प्राइमरली बोलते थे और कैंटनीज बोलते थे। तो वोंकर वाई के अंदर बचपन से ही सबकॉन्शियसली पता नहीं वो स्टैब्लिश होते जा रहा था लोनलीनेस वाला चीज, जो उनके फिल्मों में अभी भी दिखता है। क्योंकि उनकी फिल्मों में एक अर्बन लोनलीनेस वाला फैक्टर बहुत ही, मतलब उनके सारे फिल्मों में ही हम लोनलीनेस के फैक्टर को देखते हैं। और जो कि एक बहुत बड़ा उनके नैरेटिव में भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है लोनलीनेस का। तो वो कहीं ना कहीं उनके बचपन से ही वो इस्टेब्लिश होके आया है लोनलीनेस। और जैसे उनका पहला फिल्म था एज टीयर्स गो बाई, उनका फीचर डेब्यू फिल्म था। तो और और उसके बाद उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन कंपनी भी स्टार्ट कर लिया, फिर अपने प्रोडक्शन कंपनी से वो फिल्म बनाने लगे, और उसके बाद अपने प्रोडक्शन कंपनी के बाद ही स्टार्ट करने के बाद ही उनके फिल्में ज़्यादा पॉपुलर हुई। जैसे उनके फिल्म चंकिंग, ये डेज ऑफ बीइंग वाइल्ड पहला फिल्म था जो उनका बहुत ही फेमस, उनका पार्टनरशिप था क्रिस्टोफर डॉयल के साथ जो उनके सिनेमाटोग्राफर थे। तो एस टी एस गो बाई नहीं, एस टी एस गो बाई उनका डेब्यू फिल्म था, वो कोई देखा है क्या? नहीं, मेरे के मालूम। मैंने तो नहीं देखा, बट मैंने ये पढ़ा है कि एज टीयर्स गो बाय, उनका जो पर्सनल जो अंकर वाई का स्टाइल है, द हाँ हाँ द हाँ सेंस ऑफ ड्रीमी फीलिंग, वो हाँ हाँ उसमें हाँ, मिसिंग था। वो बहुत ही ज्यादा कन्वेंशनल फिल्म था। बहुत ही मतलब ज्यादा। एज पर वोंकर वाई स्टैंडर्ड्स, तो हाँ 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 हाँ। दैट इज नॉट द quintessential Wonka Wai film as we know everything else. या हम्म, that is because as years go by, the cinematographer of as years go by was not Christopher Doyle. Christopher Doyle is Yeah. considered as the like क्या बोलते हैं उसको, एक नॉर्थ और साउथ पोल पोल के जैसा एक उनका जोड़ी था कि उनके जो विजुअल स्टाइल और विजुअल लैंग्वेज है वो क्रिस्टोफर डॉयल ही पुल ऑफ कर पाते थे, जो वॉन्कर वाई का एक स्टाइल है। हम्म। तो उनके जो उनका जो एक स्ट्रॉन्ग जो फिल्म कंसिडर किया जाता है वो उनके जो पार्टनरशिप में उन्होंने फिल्म बनाया, वही उन्हीं फिल्मों को इंटरनेशनल अक्लेम भी मिला और स्ट्रॉन्ग फिल्म भी कंसिडर किया जाता है। तो हम लोग खैर बात करते हैं चंकिंग एक्सप्रेस से, क्योंकि हमको नहीं लगता कि ऐसे डेज ऑफ बीइंग वाइल्ड और एस टी एस गो बाई कोई देखा होगा। अबे देवी, साला तू सो जा हाँ, भाई। सो जा सो क्या जा भाई। बोल रहे, सुन रहे हम क्या बोले बीच में। हाँ अरे बोल बोल बोल, चंकिंग एक्सप्रेस के बारे में बात करते हैं, बोल बता भाई, चंकिंग एक्सप्रेस तू तो देखा ही होगा। शंकिन एक्सप्रेस तो हमको पता नहीं। हम अचानक से जब पहले वो अंकर वाइज पता भी नहीं था कि क्या है, क्योंकि हम हाँ बता रहे एक मिनट, हम क्योंकि हम लोग एफटीआई में हम लोग जब मिले थे एग्जाम देते वक्त, तो उस टाइम हम वोंकर वाई का नाम लिए तो तू बोला कि भाई वोंकर वाई को नहीं जानते, लेकिन उनका फिल्म का नाम लिए तब तू तू बताया कि भाई हाँ, हाँ हम देखे हैं, फिल्म देखे हैं। हाँ, क्योंकि तो क्योंकि एक तो किसी का नाम याद नहीं रहता पहली बात तो। लेकिन हम पापा का नाम। हमको जब जहां तक याद है, चंकिन एक्सप्रेस में ही वो सीन है ना, जिसमें जिसमें वो डांस कैलिफोर्निया ड्रीम पे डांस कर रही होती है। हाँ 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 हाँ, गाना जो का नाम हमको याद नहीं है। हाँ, अच्छा हमको याद आ गया। कैलिफोर्निया ड्रीम्स हाँ, पे डांस कर रही होती है, उसका उसका नाम सपना भी निकला होता है है। कैलिफोर्निया जाने का। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वो हम देखे थे, और हमको बहुत उसका एकदम एस्थेटिक्स जो था फिल्म का बहुत डिफरेंट लगा। तो हम सोचे कि देखते हैं क्या फिल्म है। फिर उसके बाद हम देखे चंकेन एक्सप्रेस। फिर हम रियलाइज की कि बहुत ज्यादा ही, बहुत एकदम मतलब नॉर्मल उसका फिल्म मेकिंग का स्टाइल है ही नहीं। हाँ एक बार के लिए हमको लगा कि कुछ भी बना दिया गया है, लेकिन फिर जब हम रियलाइज किए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सोच समझ के कुछ ना कुछ तो किया गया है इसके बारे में। फिर हम उसके बारे में थोड़ा बड़ा रिसर्च किए, देखे एक्टर एक्ट्रेसेस कौन है, कि एक ही मूवी में दो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी चल रहा है, और एक टाइम पर आके दोनों एक दूसरे से इंटरट्वाइन भी होता है, लेकिन फिर ऐसा कुछ वैसा कुछ है नहीं। हाँ तो वो हाँ बहुत हाँ हमको सही लगा। फिर उसके बाद फिर हमको पता चला कि और सब मूवी भी वैसा ही है। फिर उसका हम देखे थे फॉलन एंजल्स देखे। हाँ। तो फॉलन एंजल्स तुमको ज्यादा अच्छा लगा था, लेकिन चंगन एक्सप्रेस बहुत सही है। मेरा भी फॉलन एंजल्स हमको भी बहुत सुपीरियर फिल्म लगता है उनका। भाई सुमित, तुम क्या बोलना चाहोगे?
देखो, मेरे फिल्म देखने का स्टाइल और एनालाइज करने का स्टाइल थोड़ा टेक्निकल होता है, तो इसीलिए बहुत लोगों तुम से मेरा डिबेट सिनेमाटोग्राफर भी भी हो होता तो। है। हाँ तुमसे भी डिबेट हो चुका है मेरा हाँ पहले भी कॉल हाँ, पे। बहुत पर बहुत बात की हम लोग। चैंकिंग एक्सप्रेस में जो द सेंस ऑफ लॉन्गिंग है कैरेक्टर्स में, वो बहुत ही ज्यादा डीप और बहुत ही ज्यादा ड्रीमी है, जो इसीलिए चैंकिंग एक्सप्रेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि चैंकिंग एक्सप्रेस में जो वो तीन स्टोरीज है, मेन दो ब्रेकअप स्टोरीज है। एक है कॉप 663 का, और दूसरा है उस लड़के का, उसका लास्ट नेम मू था, पूरा नाम याद हाँ, नहीं है। 226 उसका द शायद नंबर था शायद। नहीं नहीं नहीं, उसका नंबर 663 था, कॉप का एक तो। 663 था, और एक दो कॉप थे ना उसमें, एक था जो नहीं नहीं नहीं, जो आ, मेन कॉप था, जो उस लड़की शॉपकीपर गर्ल, आई गेस फे अच्छा नाम अच्छा था अच्छा, उसका, उसके हाँ। उससे बातें करता था, जो जो लड़की जिस कॉप के प्यार में मतलब ये होता हाँ है, उस तो चंकी एक्सप्रेस में जो पहला उसमें स्टोरी था वो भी एक कॉप ही था। दो कॉप का अच्छा स्टोरी ही है अच्छा, मुझे बेसिकली। मुझे बहुत ज्यादा अच्छी तरह याद नहीं, पर जब हाँ देखा हाँ। था, मैंने देखा है वो चंकिंग एक्सप्रेस अबाउट 5 to 6 years अगो। सो अरे जो वो इंटरट्वाइंड स्टोरी था, वो बहुत ही ज्यादा हिट किया मेरे को। क्योंकि जो मेन लड़का था, जो बाद में फॉलन एंजल में भी जिसको रिकास्ट किया गया था, हाँ आ, वैसे देखे तो फॉलन एंजल्स थोड़ा सा तो कनेक्टेड है ही ये से, मतलब चंकिंग हाँ एक्सप्रेस से। तो उसमें सबसे जो अच्छा चीज था कि जो लड़का था मू नाम का, उसका हाँ जो ब्रेकअप था, उसका जो सेंस ऑफ लॉन्गिंग, उसको उसके जो मेमोरीज थे, वो हमें मतलब नैरेट किया गया था, वो हमें दिखाया नहीं गया था। जैसे कि कॉप का स्टोरीज था, कॉप के हर मेमोरीज को, हर फॉन्ड मेमोरीज को उसके एक्स पार्टनर के साथ वो हमें बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया था। तो इसमें भी वो एक कॉन्फ्लिक्ट बनता है कि दोनों का अगर सेंस सेम ही है, तो मतलब दोनों का अगर सीन सेम ही है, तो दोनों के स्टोरीज में इतना ज्यादा फर्क क्यों लग रहा है? दोनों कैरेक्टर्स का जो मतलब पेन तो सेम ही है। तो इस हम्म। चीज को वोंका रॉय के फिल्म में जो जब दिखाया गया था, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और द कलर्स आर सो ब्यूटीफुल, द अंडर देयर, मतलब हम जब फिल्म देखते हैं, कलर्स हम उतना भी ज्यादा कंसंट्रेट कर नहीं पाते, क्योंकि कलर्स इतना माइन्यूटली और इतना डीपली यूज होता है कि उतना ज्यादा एग्जेजरेट नहीं होता। पर वोंका रॉय के फिल्म्स में जो कलर्स, जो अंडरलाइंग इमोशंस को इतना अच्छी तरह हमें पहुंचा देते हैं, तो इसी चीज के लिए मैं पहली बार वोंका रॉय के फिल्म में मतलब आई वॉज रियली अट्रैक्टेड टू द फिल्म। हम्म। मतलब मैंने देखा ही वोंका रॉय का दो फिल्म है, तो फॉलन एंजल और चंकिंग एक्सप्रेस, बट आई गेस दोस टू आर वन ऑफ द क्विंटेसेंशियल फिल्म्स ऑफ हिज। लाइक हाँ हाँ अगर हाँ, ये दोनों नहीं देखा तो एक्सप्लोर ही नहीं किया वोंका रॉय को। बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ। चंकिंग एक्सप्रेस बेसिकली वोंकर वाई एशेज ऑफ टाइम बना रहे थे। एशेज ऑफ टाइम चंकिंग एक्सप्रेस से के आने के 2 महीने बाद रिलीज हुआ था। तो हम्म एशेज ऑफ टाइम जो था वो वोंकर वाई के प्रोडक्शन कंपनी का ही एक प्रोजेक्ट था, जो कि बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट था, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे वो वोंकर वाई के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि जल्दी रिलीज कर दिया जाए, कब कब रिलीज होगा। पोस्ट प्रोडक्शन में, सॉरी, पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा समय लग रहा था। तो वोंकर वाई बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे और उनको थोड़ा ब्रेक चाहिए था। तो वो एशेज ऑफ टाइम के पोस्ट प्रोडक्शन का काम रोक के वो चंकिंग एक्सप्रेस शूट किया था सिर्फ 23 दिनों में, 23 डेज में। वो चंकिंग एक्सप्रेस शूट किए और उसको एडिट किए, और उसको एशेज ऑफ टाइम के से रिलीज डेट से 2 महीना पहले ही रिलीज कर दिए, और वो इंटरनेशनली अक्लेम हो गया था। तो और ऐसे वो भी चंकी। एक बात है कि जब वंकर वाई चंकिंग एक्सप्रेस बनाने गए थे, उनके पास ना कोई प्रॉपर स्क्रिप्ट थी और ना कोई प्लान था। उनके पास हाँ छोटे छोटे आइडियाज थे लव स्टोरी और लोनलीनेस को लेकर, और वो उनको लेकर चले गए, लेट्स मेक द फिल्म, सी व्हाट हैपेंस, एंड हाँ इट जहां टर्न्ड तक आउट उसका वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। जहां तक हम उसका इंटरव्यूज देखे हैं, उसके पास कभी भी प्रॉपर नहीं होता है। हाँ, इन द हाँ मूड फॉर बट लव में भी नहीं था। बनते हाँ मूवी बनते बनते उसका स्क्रिप्ट बनता है मेरे ख्याल से। जब हम हाँ, अभी रिसेंटली हम 2046 देख रहे थे, हम तो भी देखे आज। उसमें भी रियलाइज हुआ कि कुछ तो डिस्टॉर्शन है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा फील हुआ वो, क्योंकि बहुत परफेक्ट मूवी नहीं है 2046 कंपेयर उनका टू बाकी उनका जैसे।
मूवी जो नॉर्मल स्क्रिप्ट का जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर है उनको भी फॉलो नहीं करती है। इट इज हाँ, सो रैंडम दैट इट बिकम्स ए स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओन। हाँ। जैसे ऐसे तुम लोग को जो दो डिफरेंट स्टोरीज है चंकिन एक्सप्रेस का, उसमें से ज्यादा प्रिफर कौन सा करते हो? तुमको पहला वाला अरे पसंद है या यार, दूसरा वाला? बहुत बहुत मुश्किल है भाई। चंकिंग एक्सप्रेस और फॉलन एंजल्स में बोलना हो तो मतलब, क्योंकि चंकिंग एक्सप्रेस जो था वो 3 नैरेटिव के साथ बनाया जा रहा था, बट उसका कॉस्ट इतना आगे भाग गया, मतलब बढ़ गया कि जो 2 नैरेटिव के साथ उन्होंने चंकिंग एक्सप्रेस बनाया, और थर्ड वाले के साथ फिर वो उन्होंने फॉलन एंजल्स बना दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि फॉलन एंजल्स जो है वो प्रीक्वल है। और खैर, तो वो हाँ डिफरेंट हाँ ही फिल्म है, बट 3 नैरेटिव के साथ वो बनाने वाले थे। तो अगर ऐसे बोला जाए नैरेटिव्स में, तो हमको लगता है फॉलन फॉलन एंजल्स का फर्स्ट वाला जो किलर होता है, असैसिन, उसका स्टोरी मेरा मतलब हमको लगता हाँ है वो मेरा हाँ। हमको ज्यादा पसंद है। दैट मतलब वो थीम्स भी दोनों फिल्म के इतना ज्यादा अच्छा है। अब मुझे लगता हाँ, है पर्सनली कि अगर जो वो 3 नैरेटिव्स अगर चंकिंग एक्सप्रेस में डाल दिया होता वोंका वाई ने, तो उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल। हाँ, मतलब चंकिंग एक्सप्रेस इज about the strange happiness of love, the act of letting go and moving on in life, and the मतलब फॉलन एंजल्स मतलब बिल्कुल ही अलग है। टोटली कॉन्ट्राडिक्टिंग एक मूवी है जिसमें द हम्म। डेंजर्स ऑफ लव एंड ऑब्सेशन दिखाया गया है। वो हाँ। बहुत अच्छा लगा था। हम्म। फॉलन एंजल्स, हाँ, अब इस मामले में डिफरेंट है थोड़ा। क्योंकि वो और बहुत ही ज्यादा एक अलग इमोशन को एक्सप्लोर करता है। और ये दोनों फिल्म अगर तुम ऐसे देखो यार, कितना एक्सपेरिमेंटल और कितना अनकन्वेंशनल है। बहुत मतलब तुम समझो कि बिल्कुल। फॉलन एंजल्स में फिश आई शॉट का इस्तेमाल किया गया पूरे फिल्म में ही है भाई। हम्म मतलब ऐसे क्लोजअप के लिए वाइड एंगल लेंस को यूज किया गया है, और अगर उसमें ऐसे क्या शटर स्पीड को भी कम कर दिया गया, अगर तुम हाँ, उसमें एक्शन सीन्स को वो देखो तो स्टार्टिंग शटर वाले स्पीड सीन बहुत। जो है जिसमें वो हाँ, चोर हाँ, पकड़ हाँ, रहा हाँ, होता है, वो शटर स्पीड बिल्कुल कम फ्रेम्स है, में बिल्कुल बस ऐसे। छोटा छोटा। हाँ, और हाँ, वो पर स्टेप वो कैरेक्टर प्रिंटिंग फोकस में है। बोलते हैं जो। हाँ, हाँ, हाँ। स्टेप प्रिंटिंग कहते हैं उसको। अच्छा, स्टेप प्रिंटिंग, हाँ, हम पढ़े थे थोड़ा सा इसके बारे में। हाँ, हाँ, वो क्या क्रेजी है भाई, मेरे ख्याल से वो फिल्म पे शूट हुआ है ना, डिजिटल पे नहीं तो नहीं, नहीं वो हुआ है। वो डिजिटल में भी हो सकता है। उसका मेन होता है कि अगर तुम शटर स्पीड को अगर कम कर दो, और शटर स्पीड को कम कर दो और एफपीएस को सेम रखो, ये मतलब हाई पोस्ट में रखो, या कि तो शूट करने होता है। टाइम? ये शूट करने वक्त अच्छा, किया जाता है। ये इन शूट कैमरा करने के होता बाद। है, ये बाद में नहीं। शूट करने के वक्त करना पड़ता है ये। अच्छा, मतलब ये अच्छा, अच्छा, कैमरा अच्छा। का सेटिंग से अगर तुम हाँ, हाँ, शूट हाँ। ऐसे नहीं करोगे तो पोस्ट में ऐसा क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पहले तुम गिमिकी लगेगा वो तो ज्यादा। तुम्हें 2 अलग शॉट को कंपाइल करना हम्म। पड़ेगा। ओके, ओके। हाँ, हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम? बस वही बात कर रहे थे, उस पर और करना है या फिर आगे बढ़ना है? अरे, हम चंकिंग पे बोलने वाले थे, हम भूल गए भाई, क्या बोल रहे तो थे हम? तुम बोलो अपने चंकिंग के बारे में। हाँ, चंकिंग का यार, अभी हम आज ही देखे चंकिंग। बहुत तो फ्रेश है तुम्हारे दिमाग में। हाँ, 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 चंकिंग नहीं, आज नहीं, कल ही देखे थे चंकिंग हम। और फॉलन एंजल्स परसों देखे थे। तो ऐसे हमको फॉलन एंजल्स के बारे में हम स्टेटस भी लगाए थे। फॉलन एंजल्स हमको लगा कि यार, मतलब क्या कमाल का फिल्म है। उसमें अगर तुम उसके असैसिन वाले स्टोरी को अगर तुम फॉलो करो, तो हम्म उसमें तुमको ऐसे लव और लोनलीनेस के फैक्टर को बेसिकली दिखाया जाएगा। और उसमें एक सीन आता है जहाँ पे वो मैकडोनल्ड्स में खा रहा होता है, और बहुत ही वियर्ड सी लड़की आती है जो उसको अपना एक हम्म बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड कंसिडर करती है, बट वो एक्चुअली में उसका बॉयफ्रेंड होता नहीं है, बट फिर भी वो उसके साथ जाता है और टाइम स्पेंड करता है, और उसको ये रियलाइज होता है कि वो लड़की उससे अट्रैक्टेड है, बट वो लड़का उससे अट्रैक्ट उसको पसंद करता है, अपनी पार्टनर को। और फिर एट द एंड मतलब किसी का कुछ भी नहीं होता है, मतलब हर इंसान एक दूसरे से अलग ही हो गया है। और फिर वो स्टोरी फिर कनेक्ट करता है सेकंड वाली स्टोरी से। तो मतलब तुम समझो कि अगर रैंडमली भी वो फिल्म मूव कर रहा है, तो उसको कनेक्ट किया गया है कैसे? तो मतलब हमको ऐसा लगता है कि वो प्लान्ड भी था, वो रैंडम भी था। उसको कनेक्ट कैसे किया, वो इतना कनेक्शन, वो डॉट्स कैसे कनेक्ट किए वोंकर भाई? मतलब वो कितना जीनियस है कि मतलब बहुत ही रैंडम भी है वो, लिखते जा रहे हैं, हाँ शूट हाँ करते जा रहे हैं, और फिर एट द एंड वो डॉट्स भी कनेक्ट कर दे रहे हैं, दो स्टोरी को साथ में मिला भी दे रहे हैं।
जैसे डायलॉग्स, अगर तुम चंकिंग एक्सप्रेस का ओपनिंग सीन देखो तो उसमें एक डायलॉग्स बोलता है कि डायलॉग्स के साथ ओपन ही होता है वो फिल्म। वो डायलॉग ऐसा हाँ, था कुछ कि वैसा है ना कि तुम वो मतलब लाइफ में सिर्फ चंकिंग एक के बार ऐसा चांसेस के बारे में कुछ बोलता है, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करता है वो। वी कैसे वी रब एल्बोज इन एवरीडे, इन आवर एवरीडे लाइफ वी रब एल्बोज विथ मेनी पीपल बट दे डोंट बिकम योर फ्रेंड और कॉन्फिडेंट्स। और ये हाँ हाँ। ओपनिंग सीन है, और फॉरेन एंजल्स में भी बीच में इस डायलॉग को इस्तेमाल किया जाता है, और वो रेलेवेंट भी होता है उस फिल्म के लिए भी। और हम्म ऐसा मतलब कॉन्टेक्स्ट वाइज तुम अगर देखो फिल्म तो बहुत ही ऐसा सिमिलर लगेगा, बट वो फिल्म अगर तुम उसके बाद रिसर्च करो तो बहुत ही रैंडम फिल्म है। बहुत ही मतलब रैंडमली उसको बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। वही तो फॉलन देखो जब एंजल्स और चंकिंग एक्सप्रेस के जो एग्जैक्ट एक्सपीरियंस को अगर तुम ठीक से सोचो कि वो दोनों फिल्म में कोई स्टोरी नहीं लगता, वो दोनों फिल्म लगते हैं फ्रैगमेंट्स बिल्कुल। ऑफ समवन्स फॉन्ड मेमोरीज, जो हाँ बहुत हाँ ज्यादा हिट करता है क्योंकि वो कनेक्ट बहुत ज्यादा होता है हमसे। हाँ 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 बिल्कुल। जैसे फर्स्ट वाले में जो डेस्परेशन था, सेम एक्टर चंकी में भी और फॉरेन एजेंट्स में भी, जैसे डेस्परेशन था उसको कि उसकी गर्लफ्रेंड वापस आएगी। वो हाँ हाँ एनिवर्सरी पे बर्थडे पे जाता था, जो लेकर आता था पाइनएप्पल वाला। पाइनएप्पल, हाँ हाँ। अरे वो उसका एनिवर्सरी। वन वन मई को उसकी वाइफ, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के गई थी, तो वो 1 मई का डेट का उसको वो पाइनएप्पल चाहिए था, एक्सपायरी डेट का, और उसी को वो खाता था। वो उस दिन वो हर साल खाता था वैसा पाइनएप्पल, और फिर वो। हाँ 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 हाँ, वो हर साल खाता था। हाँ। वो और मेमोरीज को जिंदा रखने के लिए। हाँ हाँ, और हाँ फिर वो इतना डेस्परेट हो जाता है, सारा एक्सपायरी वाला भी लेकर के आ जाता है। फिर उसके बाद वो भिखारी को शायद भी दे देता है, खुद भी हाँ खा वो लेता है, फेंक भिखारी देता एक्सेप्ट है। नहीं कर रहा होता है, वो खुद खा लेता है। तो इतना ज्यादा वो बहुत। और ऐसे ही सेकंड ह्यूमरस भी वाले है। में, सेकंड वाले में वो डेस्परेटली लड़की के पीछे जाते रहता है उसको, जो उसको जिससे दुश्मनी है पहले, वो जो उसका जो एक्स था, या फिर वो उसका इमेजिनेशन था उस लड़की का, जो मार हाँ करके हाँ आता है। हम बहुत ज्यादा हंसे थे वाले सीन पे, जिसमें वो एक डॉल लेकर के आता है और डॉल को मारने लगता है, दोनों बहुत ज्यादा। वो सीन याद है कि नहीं तुम लोग को, फॉलन एंजल्स किस वाला? फॉलन एंजल्स में ऐसा कोई सीन था क्या? फॉलन एंजल्स में उसको एक लड़की मिलती है ना, जो उस पे रोने लगती है शुरुआत में, फिर उसको उससे प्यार होने लगता है, ओ फिर उसको अच्छा हाँ। हर जगह ले जाने लगता है, और जो ओ हाँ, लड़का को खोज रही वो होती अब है। बेसिकली सेक्स डॉल होती है, हाँ हम समझ गए समझ हाँ, गए, तो हाँ वो हाँ। डॉल को जो वो मारने वाला सीन होता है ना, ब्लॉन्डी हम ब्लॉन्डी, हाँ हम इतना हंसे थे उस सीन पे, हम हंसते हंसते रोने लगे हाँ थे कि क्या हाँ हाँ ये हाँ। है, मतलब कुछ भी हो रहा है, भाई दोनों एकदम स्टार्टिंग में वो लड़की मारती है, फिर वो मारना स्टार्ट करता है तो बहुत ही ब्रूटल हो जाता है, तो बोलता है यू आर सो क्रूअल, वो ऐसे, और फिर वहां से भाग जाती है वो लड़की। हाँ हमको सीन याद आ गया, हाँ वो सीन था। चंकी एक्सप्रेस में हम एक कहना चाह रहे थे, चंकी एक्सप्रेस एक्सप्रेस में तुमने नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग में ही जो वो इंडियन इमिग्रेंट्स का जो वो सीन हाँ दिखाया जाता हाँ है हाँ, जहाँ पे जो वो लोग वो लोग ड्रग्स को। स्मगल करते हैं, भाई हम्म। उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक में वो एक हिंदी गाना बज रहा होता है। हम आज मतलब हम परसों कल देखे, सॉरी, तो कल नोटिस किए कि ये एक मुझे हिंदी याद गाना है। नहीं है वैसे सीन हाँ हाँ प्रॉपरली। हाँ मतलब वो एक हिंदी गाना होता है, पीपला दी ठंडी ठंडी छां करके, जो कि हाँ पंजाबी हाँ फोक हाँ हाँ। सॉन्ग है सुखविंदर कौर का। हम उसको सुने तो हमको ऐसा वॉइस बहुत ही फमिलियर लग रहा था कि यार हम इसको सुना सुना लग रहा है, तो फिर हम सर्च किए तो हमको याद आया कि ये तो इसका है, सुखविंदर कौर का हम बहुत सारा गाना सुन चुके थे पहले भी, तुम लोग भी सुनोगे, बहुत उसका रील कटा है। वो एक गाना नहीं उनका, कैसे यार, एक गाना है उनका, शिट हमको खैर हम बता देंगे। बहुत उनका कमाल का, बहुत कमाल के सिंगर है वो। तो हम पढ़ रहे थे तो उसमें ऐसा वोंकर भाई एक बिहाइंड द सीन्स में बताए थे कि वो ऐसे ही रैंडमली चंकिंग मैंशन में घूम रहे थे, तो उनको एक कैसेट शॉप मिला, तो कैसेट शॉप के अंदर गए और ऐसे ही एक कैसेट उठाए और वो सुने, और वो पीपला दी ठंडी ठंडी छां था और उनको पसंद आया, और वो बस फिल्म में डाल दिए। और तुम समझो कि वो रैंडमली डाले, बट वो कितना खूबसूरती से ब्लेंड करता है उसके साथ विजुअली, और ऑडियो भी ठीक उसका है कितना कमाल का वैसे, था। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा हम्म हमको फील हुआ जब हम देखे चंकेन एक्सप्रेस हम्म और क्या बोलते हैं उसका नाम, क्या, फॉलन एंजल्स। हमको शुरुआत का पहला दो मूवी हम यही देखे थे उसका, तो हमको पता नहीं लगा कि रेसिज्म बहुत ज्यादा कर रहा है क्या ये।
इंडियंस के खिलाफ, क्योंकि बहुत ज्यादा ही डम दिखाया गया, वो लोग को बहुत हाँ, ज्यादा डम दिखाया गया है दोनों फिल्मों में। लेकिन ये इमिग्रेंट्स का हालत ही ऐसा होता है, इसमें ऐसे रेसिज्म वाला नहीं है, इमिग्रेंट्स का हालत ही लेकिन ऐसा फिर होता भी है। सेकंड वाले में देखो, वो हैप्पी बर्थडे टू यू वो लोग से गाने लगता है भाई, इतना हाँ हाँ बोलते हाँ हुए हम बोल की बहनचोद, क्यों ऐसे भाई? इतना तो हाँ। चूतिया नहीं होता है ना कि क्या तो कर रहा है, लेकिन ठीक है। उसमें पता है चंकी एक्सप्रेस में एक पार्लर वाला सीन है ना, सलोन वाला सीन, तो सलोन में ना तुम लोग नोटिस किया होगा, आमिर खान का फोटो है भाई पीछे। हम नोटिस किया, है। हम शॉक हुए हाँ कि हाँ हाँ हाँ, वो भाई। नोटिस किया था, वो नोटिस किया था। हाँ, हाँ, वो आमिर खान नोटिस का किया था। फोटो भाई, हम तो मतलब एकदम खुश हो गए कि शिट भाई। फिर हमको बाद में पता चला आमिर कि तो खान अभी सिर्फ वहां जब भी वो वहां पहुंच पे गया। जाता है, हाँ, ये अच्छा फॉलन एंजल्स हम समझ रहे चंकिन एक्सप्रेस में। चंकिंग चंकिन एक्सप्रेस में है तो बॉन्कर भाई इंटरव्यू में बोल भी रहे थे कि उनको आमिर खान और शाहरुख खान के साथ काम करना है। वो गोवा आए थे फिल्म फेस्टिवल पे, तो वो बोले थे, तो मतलब वो जानते हैं आमिर खान और शाहरुख खान को। तब नोटिस किया, तो हम बहुत खुश हुए थे कि यार चलो चाइना पहुंच गया भाई आमिर खान। आमिर खान चाइना पहुंचा हुआ है। अरे हाँ, उसका अरे फिल्म बहुत, बहुत चलता है, बहुत फेमस है हाँ भाई बहुत चाइना में चलता आमिर है खान। वहां उसका पे। उसके हाँ, सारे फिल्म जो कमाते हैं वो चाइना में ही कमाते हैं, चाइना में हमारे ही यहाँ से कमाता है। ज्यादा ही कमाते इसी हैं चाइना में। इसीलिए उसको चाइना में एंटी उसके नेशनल बहुत बोलते हैं सारे सब। फिल्म बहुत ही ज्यादा उसका फिल्म री रिलीज होता है। हाँ, वो बहुत ही फेमस हुआ था मतलब सीक्रेट सुपरस्टार। सीक्रेट सुपरस्टार का लगता है 90 to 80% बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाइना से ही हुआ। वहां हाँ। पर दो बार हम्म। लगता है, वहां पर 2 बार री रिलीज भी हुआ है। 2 बार या एक बार री रिलीज तो हुआ है। हाँ। धाकर कह रहा है, दंगल भी हुआ है। दंगल। दंगल दंगल, हाँ। खैर थ्री हम इडियट्स भी वहां पे, उसका आमिर खान ही इंटरव्यू में बोल रहा था कि वहां पर लोग बहुत ज्यादा पायरेट करके उसका फिल्म्स देखते हैं। थ्री इडियट्स बहुत ज्यादा पायरेट करके वहां पे देखा है लोग। उसके हम्म। हम्म, बाद ही वो लोग रिलीज करना वगैरह शुरू किया था उसका फिल्म वहां पे, कि पसंद कर रहा है लोग उसका फिल्म वहां। तो अब कौन सा तुम लोग अपने फेवरेट वोंकर वाई फिल्म के बारे में बताओ, फेवरेट कौन सा है? फेवरेट? तुम बता लो। तो मेरा पहले तो तुम भाई, ही बताओ। मेरा तो इन द मूड फॉर लव अभी भी है भाई। इन द मूड फॉर लव का कोई जगह नहीं ले सकता यार। इन द मूड फॉर लव हमको लगता है कि वो उनका मैंने देखा नहीं है, एटलीस्ट वो हमको, देखना पड़ेगा। अरे शिट भाई, इन मैंने द इन द दो मूड ही मूड फॉर देखा फॉर है। इन द मूड फॉर लव तो ओजी फिल्म है उसका, तो मतलब कि तुम उसको। ओजी फिल्म है भाई, वो रिप्लेस कर ही नहीं सकते हो। मैंने सिर्फ दो ही देखा है, चैंकिंग एक्सप्रेस और फॉलन एंजल्स। इन द मूड फॉर लव मतलब ऐसे सिनेमैटिकली भी वो इतना ज्यादा प्लीजिंग, इतना अपीलिंग है उसमें, मतलब ऐसे तुम अगर सोचो फिल्म वाइज तो वो कितना अनकन्वेंशनल फिल्म है कि उसमें हम्म। पूरे फिल्म में बेसिकली कैमरा ऐसे डॉली पे पैन हो रहा है। पूरे फिल्म मतलब 80 to 90% फिल्म कैमरा डॉली पे पैन होते हुए उसको शूट किया गया है। मतलब वो ऐसे अप डाउन हो रहा है या ऐसे लेफ्ट राइट हो रहा है, मतलब डॉली पे ही शूट हुआ है पूरा फिल्म, पैन होते हुए। तो और उसमें जब वो सीन आता है जब वो लोग आपस में मतलब फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहां पे फिर वो स्लो मोशन का इस्तेमाल करना, वो भी ऐसे सिनेमैटिकली बहुत ही कितना कमाल का चॉइस था कि उस सीन को मतलब इलोंगेट करने के लिए आप दिखा रहे हो जो मतलब एक मेडिटेटिवनेस का फीलिंग दे रहा है। और उसमें म्यूजिक भाई साहब, क्या म्यूजिक है, अभी भी हम सुनते हैं, मतलब ऐसी रैंडमली हम बजा के सुन लेते हैं, उसका म्यूजिक भी कितना अपीलिंग है। और उसका पूरा वाइब ही यार फिल्म का, और फिल्म का स्टोरी कितना बेसिक है उस फिल्म में, मतलब ड्रामा को कितना एग्जैजरेट करके दिखाया गया, क्योंकि स्टोरी अगर बोलना उसमें हो तो उसमें हम दो 2 लाइन में फैमिलीज है। हाँ, दो 2 लाइन फैमिलीज है, में स्टोरी नेबर्स है। बता देंगे, 2 लाइन में क्या स्टोरी है उसका। हाँ, मतलब कि दो फैमिलीज है, दोनों नेबर्स हाँ है। हाँ दोनों का एक का हस्बैंड और एक की वाइफ एक हाँ, दूसरे से दोनों चीट का कर रहा है। पार्टनर, हाँ इन लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग चीट कर रहा है, तो ये हाँ। लोग अब थैंक यू भाई, साथ में स्पॉयलर्स रह के लिए करके, थैंक यू। स्पॉइलर दे साथ दिया में ये साले लोग उसको। रह करके प्रिटेंड करते हैं ना कि ये लोग साथ में होकर के क्या करते होंगे। तो फिर ये हाँ लोग हाँ, ये लोग उनको एक प्यार हो दूसरे जाता से है। डिस्कस कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा सेंस होगा कि वो लोग सही में एक दूसरे को बोल रहे हैं, लेकिन फिर बाद में बोलेंगे कि ये लोग
ऐसा बोल रहे होंगे एक दूसरे को, और फिर धीरे धीरे वो लोग को प्यार हो जाता है। स्टार्टिंग में उनको समझ भी नहीं आया था कि ये मतलब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, और अचानक से मतलब ऐसे हाँ। फिल्म कुछ और ही क्यों चलने लग रहा है। बाद में उनको समझ में आया कि अच्छा ये लोग रिक्रिएट कर रहे हो सारे सीन को। पर खैर सुमित भाई, इसमें कोई स्पॉइलर वाला बात नहीं है, तुम अभी भी फिल्म देखोगे बस तुम्हारे लिए Yeah, बेसिक। बिल्कुल फ्रेश होगा। वो it is not एक्सपीरियंस है। possible to spoil Wonka Wai films. It is not. बिल्कुल हो It ही is नहीं सकता, वो experience you have एक्सपीरियंस to है। have. हाँ 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 बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल एक्सपीरियंस है यार वो। मेरा फेवरेट है फॉलन एंजल्स। हमको फॉलन एंजल्स में जो लोनलेस वाला पार्ट है उस कैरेक्टर का, कि हाँ मतलब कौन से वाले का? कोई भी फर्स्ट या कोई, सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाले का, सेकंड वाला हमको पसंद है ज्यादा। क्योंकि अच्छा। वो कैसे स्टार्टिंग में जॉब स्विच कर रहा है, जॉब्स क्या मतलब कि जॉब हड़प ले रहा है दूसरे का, और हाँ कुछ भी जबरदस्ती वो हाँ काम कर रहा है। रोका हुआ है वो वाला जो सीन है जिसमें वो आइसक्रीम वाले आदमी को हाँ रोक हाँ करके हाँ रखा हाँ। है, उसका फैमिली आता है और उसके फैमिली को सामने कोई घुमाता है। बैठा कर आइसक्रीम खिलाने लगता है वो सबको। पर एंड में वो पूरे फैमिली को घुमाता है शहर, और कहता है हाँ कि हाँ मतलब हाँ। और बहुत ही फिर वो इतना हैप्पी ज्यादा फैमिली है। अपने पापा से क्लोज होता है, बहुत ज्यादा, हाँ। और अपने अरे पापा को शिट भाई, रिकॉर्ड हमको याद करते आ गया। रहता है। हमको भी वो स्टोरी बहुत पसंद है। हमको वही बोलना चाहिए इतना था। इतना वो सुंदर था, मतलब कि हमको अपना याद आने लगा कि मतलब कि कैसे अपना फैमिली के साथ में इंटरेक्ट वगैरह करते थे ऐसा करके। तो और फिर उसका बाप बैठ करके देख रहा है उसके एब्सेंस में, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग्स हाँ देख रहा है, हाँ हंस हाँ रहा है, हाँ। केक खा रहा है, सॉरी आइसक्रीम खा रहा है। मतलब बहुत 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 बहुत। अच्छा था वो स्टोरी। या और फिर जब उसका बाप मर जाता है। एंडिंग उसका, मतलब वॉन्कर भाई की मूवी में हमको कभी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग ऐसा हमको दिखा नहीं, लेकिन इस मूवी में हम्म। हमको फील हुआ कि वो हैप्पी एंडिंग ही था, कि वो दोनों साथ में आ गया। और इस हाँ बार जो लड़की उसके पीछे बैठी है वो बस अपना कंफर्ट के लिए नहीं बैठी है, वो अंडरस्टैंडिंग है, और दोनों बैठ करके जा रहा है। वो बाइक वाले हाँ। सीन्स भी कितना डिफरेंट था, अरे कि मतलब किस तरीके में शूट किया है It स्पीड। is iconic movie. Iconic scene. It is हाँ। a really unforgettable moment. सारे सिनेफाइल्स के लैपटॉप या फोन में तुमको वो वॉलपेपर दिख जाएगा। हाँ एफटीआई में भाई, एफटीआई में मतलब 50% लोगों के फोन में हमको वो वॉलपेपर दिखा था, वो बाइक वाला चेजिंग सीन बाइक वाला। वाला, हाँ हाँ। हाँ। भाई, और हमको ऐसा उसका सेकंड वाला स्टोरी तुम सही बोला यार, हमको भी वही बोलना चाहिए था। हमको फादर और सन का जो वो बॉन्डिंग था ना, वो बहुत बॉन्ड रहता कमाल है का उन लोग लगा। का। और वो एंड में बोलता है जब उसका बाप मर जाता है, तो वो बोलता है कि नाउ माय फादर इज डेड, नाउ आई आई डोंट हैव एनीवन टू हम्म। क्राई ऑन समवन्स शोल्डर, ऐसे करके कुछ हम्म, बोलता है। अब हमका वो वो ऐसा। उसका सबसे अच्छा जो मुझे लगा था वो जब उसका मतलब फादर की डेथ हो जाती है और वो वीडियो देख रहा होता है वहां पर, हाँ मतलब जो वॉइस ओवर है वहां लगता वहां बोल रहा था कि आई विल नेवर गेट टू टेस्ट हिज स्टेक एनी मोर बट आई विल नेवर फॉरगेट द टेस्ट। हाँ हाँ वो जो खाने हाँ को लेकर वो छोटा, हाँ हाँ और हाँ वो हाँ। एक एक फॉलन एंजल्स मेरा भी आप दो ही देखा है, पर दोनों में से फॉलन एंजल्स मेरा फेवरेट इसीलिए है क्योंकि उसमें जो पहले वाले स्टोरी में जो फीमेल असैसिन जो मैपर का जो स्टोरी दिखाया गया है कि उसका जो ऑब्सेशन है जो उसके पार्टनर के ऊपर, जो उसके वो मतलब कूड़े में से उसका चीज देख कट रही होने है वाला है, ये उसको कट ही। होने वाला है, हम वापस लिंक भेजेंगे, हाँ कंटिन्यू करो। अच्छा, तो उसके अंदर मतलब वो बार बार उसको इमेजिन करके सेक्सुअल एक्ट्स कर रही है, उसके ट्रैश में से चीजें देख के ऑब्सेस हो रही है, बट अल्टीमेटली देयर इज नो वन टू ग्राउंड हर इन द रियलिटी क्योंकि एवरी टाइम शी इज आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर ग्रुप। इन मूवी में भी उसको दिखाया गया कि अपने काम के बाहर उसका कोई लाइफ कोई भी लाइफ नहीं कुछ है। भी नहीं है। हाँ। और जो वापस इसमें दिखाया गया है कि मूव के सेकंड स्टोरी वन। में बहुत हाँ। अच्छा सेकंड वन कि उसका जितना भी उसको परेशानी हो, जितना भी उसका लोनलीनेस हो, उसको ग्राउंड करने के लिए उसके फादर और फादर की मेमोरीज हमेशा उसके साथ थी। तो वो जो उसके फादर्स के मेमोरीज और उसके फादर फादर जो उसके साथ पूरे मूवी में रहा है वो उसको इमोशनली हमेशा ग्राउंड करता है, बिकॉज वो हमारे रियल लाइफ से इतना अच्छा कनेक्ट करता है वो फॉलन एंजल्स का सेकंड स्टोरी। क्योंकि जो पर्सन मतलब किसी बड़े इवेंट के बाद, मोस्टली ब्रेकअप्स के बाद या फिर किसी को ना मिलने के दर्द के बाद, जब वो धीरे धीरे मतलब वो सैडनेस डिप्रेशन के अंदर डूबता जाता है, हम्म। मोस्टली हम सबके साथ ऐसा होता है क्यों, पर वो ही लोग वापस बाहर निकल पाते हैं उससे जिसको
जिसके साथ कोई ऐसा होता है जो उसको मूव ऑन करने में हेल्प करता है, जो बहुत ही अच्छा कॉन्ट्राडिक्शन है वही एक ही स्टोरी में दोनों, क्योंकि पहले वाले में जो फीमेल होती है उसका कोई भी ऐसा नहीं होता, उसका लाइफ उसके साथ कोई भी ऐसा नहीं है, उसका सिर्फ एक ही चीज है, वही उसका ऑब्सेशन उसके पार्टनर के ऊपर। तो इस चीज के जो कनेक्शन, जो इमोशनल ग्राउंडनेस है, उसके लिए फॉरेन एंजल्स मेरा सबसे पसंदीदा फिल्म, पसंदीदा। हम्म। फॉलन एंजल्स और बहुत ही विजुअली भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसका एंडिंग सीन हमको याद है, हाँ एक रेस्टोरेंट में जो फाइट सीन होता है वहां पे वो दोनों मिलते हैं। हाँ हाँ तो हाँ 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 जो हाँ। फीमेल फीमेल जो उसकी पार्टनर होती है वो बैठ के शायद स्मोक कर रही होती है मेरे ख्याल से। तो एक फिश आई स्मोक कर शॉट रही है। होती है, वो गाली दे रही होती है उसकी जो प्रेजेंट गर्लफ्रेंड होती है उसको गाली दे रही होती है, और नहीं नहीं, वही हम नाम की बहुत सारी हाँ हाँ लड़की वहां हाँ पर हाँ होती हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वो सीन यार नहीं है शायद। वही वही होता है, नहीं फिर उसके बाद यार, लड़ने लगता है जहाँ मेरे पर ख्याल से। जहाँ पर वो वहां पर एक हाथापाई लग जाता है ना, वही सीन हाँ ना। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ, जहाँ पे वो मैं तुम्हें। ब्लॉन्डी ब्लॉन्डी बोलती है और फिर वो लोग लड़ जाते हैं, हम हाँ उस सीन का हाँ बात हाँ नहीं हाँ। कर रहे। हम उस सीन का बात नहीं ओ कर अच्छा, रहे। ओ उसका नहीं अच्छा। कर हम रहे हो ओ। नहीं नहीं नहीं, हम एंड बिल्कुल फिल्म के एंड फॉलन एंजल्स का ही एंड होने वाला है इस पॉइंट पे अच्छा अच्छा कि अच्छा 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 अच्छा। वो लड़की ऐसे बैठी हुई है जो फर्स्ट वाली स्टोरी में जिसकी पार्टनर थी, असैसिन की जो पार्टनर हम्म थी, वो रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। और वो लड़का उस रेस्टोरेंट में काम करता है, सेकंड वाली स्टोरी का जो लड़का है, अच्छा जो अच्छा। हाँ जो हाँ काम करता है। तो एक फिश आई शॉट हाँ है हाँ। जो लड़की के चेहरे पे बिल्कुल फोकस किया हुआ है और वो सिगरेट पी रही है। ठीक है। तो अच्छा फिश आई हम्म। में बेसिकली, हाँ, वो सिगरेट तो मतलब इतना सिगरेट पीते हुए दिखाया ना कैरेक्टर, तो हमको लगता है कि मरा क्यों नहीं हुआ है अभी तक। तो शंकर मतलब भाई वो कभी सिर्फ सिगरेट पीता है लोग हाँ, तो मतलब हर मूवी में। फिश आई शॉट में बेसिकली क्या होता है, ऐसे कर्व बन जाता है ना, वाइड एंगल शॉट हाँ जब हाँ लेंस से जब तुम क्लोजअप लो डिस्टॉर्ट तो। हो जाता है हाँ हाँ, वो इमेजरी। तो ब्लैक एंड व्हाइट सीन है, ठीक है, सिगरेट पी रही है और बिल्कुल उसके चेहरे पे फोकस है। अब बैकग्राउंड में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और उसका कोई ऑडियो नहीं है, याद आ गया। कोई ऑडियो नहीं है। मारपीट एकदम फुल, एकदम बैंग ऑन मारपीट हो रहा है। उसके बाद और उसका भी एक सिनेमैटिक एक लैंग्वेज है, अगर तुम उसको थोड़ा सा हम जैसे पढ़े तो हमको पता चला कि वो भी उस लड़की के काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड को दर्शा रहा है। हाँ हाँ पूरे फिल्म में भी ऐसे शॉट का इस्तेमाल इसलिए किया किया गया कि वो कैरेक्टर के स्टेट ऑफ माइंड को दर्शा रहा है। अगर तुम जैसे इन द मूड फॉर लव भी देखो, तो उसमें भी वो बहुत ही फेमस सीन है, जो ऐसे केज है, केज नहीं होता, ऐसे रेलिंग टाइप होता है, उसके उधर दो कैरेक्टर्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जो मतलब पूरा सीन जो रिक्रिएट वाला सीन जो बताया, जहां वो करते हैं। अब और विंडो वो रहता है, वो विंडो रहता है। विंडो रहता है बेसिकली। तो विजुअली अगर तुम उनके फिल्म को देखो तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, वही हम कहना चाह रहे थे। हम्म। बस। ड्रीमी फीलिंग तो आता ही है उसके फिल्म से, हाँ लेकिन हाँ आ, अभी रिसेंटली जो हम 2046 देखे, और उससे हाँ। पहले एक दो महीने पहले हम देखे थे हैप्पी टुगेदर, तो ना हमको कभी कभी थोड़ा सा एक बैड ड्रीम सा भी फीलिंग आने लगता है उसका फिल्म से, बल्कि मतलब बहुत कैसे? ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक फोबिक लगने लगता है कि बहुत ज्यादा ही क्लोजअप शॉट्स है, और कभी कभी बहुत स्लो हो जाता है। तो हम्म। पता नहीं, वो अनकंफर्टेबल नहीं लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ अजीब सा ही फीलिंग आता है, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्या फीलिंग है। हाँ, वो बिल्कुल हाँ। वो। और उसके जो एक बहुत ही एग्जैजरेटेड कलर्स यूज किए गए हैं, पता है कि वो मतलब उस समय स्क्रीन पे चल रहे इमोशंस को पोर्ट्रे करने के लिए है, पर कभी कभी वो सच में बहुत ही एक वियर्ड फील देता है, बिल्कुल ही सही कहा। हाँ हाँ। और और कलर्स पता। क्लॉस्ट्रोफोबिया वो। हाँ, बोलो बोलो। हम कलर्स पे बोल रहे थे, कलर्स के बारे में जो तुम बोले, हम एक्चुअली में मतलब हम ऐसा फील करते हैं कि कलर्स डायरेक्टली तुम्हारे फिल्म के एक्सपीरियंस को एम्प अप शायद नहीं करता, बट वो सबकॉन्शियसली अगर तुमको कलर्स का थोड़ा बहुत भी हम्म। समझ है तो वो इफेक्ट तुम देखते हो कि फिल्म के एक्सपीरियंस में वो इम्पैक्ट करता है कलर्स। तो मतलब ऐसा पागल थोड़ी यार फिल्म मेकर इतना टाइम लगा रहा कलर्स को डिसाइड करने में, एक लाइक क्या बोलते हैं, एक एक्सपीरियंस्ड बंदा को हायर किया है सिर्फ कलर पैलेट डिसाइड करने के लिए। तो वो एक्चुअली में हम हाँ फील फील की करते हैं फिल्म में, कि वो सबकॉन्शियसली इम्पैक्ट करता है कलर को। परफेक्ट डेज में भी कलर का बहुत अच्छा हम्म। इस्तेमाल किया था। हाँ। हाँ बोल सुमित, क्या बोल रहे थे भाई? तो मैं वही बोल रहा था कि कलर्स के बारे में, जैसे कलर्स का क्या है, कलर्स कुछ कलर्स हमारे जेनेटिक्स में एम्बेडेड है, क्योंकि मतलब रेड यूजुअली मींस डेंजर, हम्म व्हाइट यूजुअली मींस इनोसेंस एंड
काम, पीस, काम, एक्सेट्रा। बट मतलब बहुत सारे फिल्म्स में बहुत ही अलग अलग तरीके से कलर यूज होता है। किसी किसी फिल्म्स में पूरा सीन ही एक कलर में मोनोक्रोमेटिक कर दिया जाता है। पर वॉन्ग हाँ, कर-वाई की फिल्म में जो कलर का एग्जैजरेशन होता है, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कलर, जो ग्लोनेस ऐसे होता है एक। तुम देखोगे तो, हाँ, जो आंखों में चुभता है। पर वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से अच्छा लगता है वो फिल्म, क्योंकि वो हाँ, बहुत ही तुम्हें मतलब फिल्म में मतलब सक इन कर लेता है तुम्हें। नॉर्मली हम्म, नॉर्मली ऐसे किसी फिल्म में नहीं अच्छा लगेगा कि ऐसे बहुत रैंडम नहीं कलर्स नहीं डाल नहीं नहीं दिया। नहीं, नहीं जैसे नहीं, तारक मेहता का बिल्कुल उल्टा भी चश्मा जब देखते हैं तो हम कभी ऐसा फील नहीं कर पाए उसका तारक मेहता देख करके कि क्या सिनेमैटिक है, मतलब क्या सुंदर बना दिया, कुछ है हाँ, ही हाँ, नहीं। कुछ भी हम्म। नहीं है, कुछ सोच के बनाया ही नहीं जाता। लेकिन कॉन्कर, बोल बोल बोल। बोल 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 बोल, हो गया मेरा, हम इतना ही बोल रहे थे। वॉन्कर वाई बेसिकली तुम लोग को पता नहीं होगा शायद, वॉन्कर वाई भी फिल्म स्कूल से पढ़े हुए हैं, फिल्म स्कूल के पढ़े हुए हैं वो। हाँ, तो वो फिल्म स्कूल से नहीं, मुझे लगता है वो ग्राफिक डिजाइन लेके पढ़े हैं। मैंने आज लेकिन वो ही फिल्म स्कूल देखा, में, फिल्म मतलब। स्कूल में पढ़े हैं वो। बट वो पता नहीं कौन सा कोर्स किए है, बट वो फिल्म स्कूल से नहीं नहीं पढ़े हुए हैं। नहीं, वो शांघाई शंघाई नहीं, वो हांगकांग के ही किसी स्कूल से पढ़े थे। मुझे लगता है वो, मतलब जो कोर्स मैंने किया है वही कोर्स किया था उन्होंने, डिजाइन के ऊपर। ये श्योर है, फिल्म का लेके नहीं पढ़ाई की उन्होंने। ओ फिल्म नहीं, उन्होंने मेकिंग चालू की थी। जहां तक हम पढ़े मतलब, वो ऐसा इंटरव्यूज में भी बताए कि सत्यजीत हम्म। रे के बारे में वो बता रहे थे कि जब वो फिल्म स्कूल में थे तो उनकी फिल्में देखते हुए उन्होंने पढ़ाई किया था, और बड़े भी हुए फिर सत्यजीत रे की फिल्मों को देख के। तो वो ऐसा कहे थे कि हम फिल्म स्कूल में हम अच्छा, हमने उनकी तो उनकी मेरा फिल्में लगता है देखी है। सोर्स अलग अलग और गलत होगा, हो सकता है। हाँ नहीं, हम मतलब इंटरनेट पे तो आज ही, कुछ पे भरोसा नहीं किया जा सकता ना। बिल्कुल, अरे विकिपीडिया में भी गलत गलत लिख देते हैं कुछ भी। यार, विकिपीडिया कोई भी एडिट कर सकता है, तुम भी जाके कुछ भी एडिट कर दो तो वही ऑफिशियल हाँ, हो जाएगा अभी। हाँ, हाँ। तो ये हम कह रहे थे कि उनकी फिल्में बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटल और अनकन्वेंशनल होती है। येट उनको सारा रूल्स और, क्योंकि वो फिल्म स्कूल से पढ़े हुए तो उनको सारा रूल्स और मतलब हम्म। इन सारी चीजों का पता है, फिर भी वो ऐसे रूल ब्रेक करके एक, उनको क्योंकि उनको कंसिडर ही किया जाता है एक एवेंट गार्ड फिल्म मेकर है वो, मतलब कन्वेंशनल हाँ फिल्म हाँ मेकिंग हाँ, रूल्स को वो तोड़ के एक नया बाउंड्री सेट करते हैं। तो मतलब तुम सोचो कि वो यू इंसान हैव टू नो द रूल्स टू ब्रेक द रूल्स। ब्रेक द रूल्स, एग्जैक्टली वही हम कहना चाह रहे हाँ, थे। फिल्म स्कूल में मतलब वही हम कहना चाह रहे थे कि फिल्म स्कूल में ये कभी सिखाया ही नहीं जा सकता, ऐसे शॉट लेना, जैसे नहीं वोंकर नहीं भाई नहीं फिल्में नहीं, बनाते हैं, दूर से मतलब ऐसे शॉट ले रहे हैं, दूर से क्लोजअप शॉट ले वो रहे एक हैं। इनेट वो विजन बहुत ही, होता है, वो सबका हाँ, अलग हाँ, होता है। हाँ, हाँ, उनका एक स्टाइल और है वो। हाँ हाँ, वो मतलब जैसे क्वेंटिन टेरेंटिनो का फिल्म अभी इस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो क्वेंटिन टेरेंटिनो फिल्म्स कैन बी categorized in any genre. They are Quentin Tarantino movies, not suspense movies, not thriller, not dramas. वैसे ही हम्म, मतलब वोंकर वॉन्ग भाई, कर-वाई का फिल्म से, जो वॉन्ग कर-वाई मूवीज, दे आर नॉट हाँ, ड्रामास, नॉट हाँ, यू रोमांस, कांट नथिंग। पुट वोंकर वाइज फिल्म categories इन सम, categorize them, हाँ, they are पर्टिकुलर they are totally स्लॉट, their own genre. हाँ, डेफिनेटली। और जैसे उनकी फिल्में हमको ऐसा लगता है पॉलिटिकल भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आई वाज रीडिंग हिज अबाउट हिज फिल्म 2046। तो 2046 तुम शायद नहीं देखे हो, जैसा तुम बताए कि हम सिर्फ दो ही नहीं फिल्म नहीं देखे नहीं हैं। नहीं। तो हाँ। 2046 बेसिकली उसका नाम 2046 इसीलिए है क्योंकि 1997 में, ये पॉलिटिकल है क्योंकि 1997 में चाइना का हांगकांग के साथ एक ट्रीटी साइन हुआ था, जिसमें चाइना ने ये कहा था कि 50 साल के लिए तुम अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम अपने साथ रखो, 50 साल के बाद तुम हांगकांग मतलब चाइना मेनलैंड के अंदर आ जाएगा। तो 1997 प्लस 50 करो तो ये 2046 होता है। तो ये इसका नाम 2046 इसलिए पड़ा क्योंकि 2046 के बाद हांगकांग का क्या हाल होने वाला है वो कोई नहीं जानता, क्योंकि वो चाइना मेनलैंड के अंदर आ जाएगा, वो अपना फ्रीडम खो देगा। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है हांगकांग अभी, वो शायद मे भी ना रहे। तो वो स्टोरी बहुत ही पॉलिटिकल था, और उसका नाम भी 2046 इसीलिए पड़ा क्योंकि उसके अंदर जो नॉवलिस्ट था वो 2046 के बाद के चाइना को इमेजिन करके, और उस टाइम के चाइना, उस टाइम के, सॉरी, हांगकांग को इमेजिन करके
उसके अराउंड कैरेक्टर्स को बिल्ड करता है। तो टू इसीलिए वो जीरो मतलब। 2046 तो बहुत टॉक्सिक मूवी है 2046। उसमें जो हाँ और मेन वो, कैरेक्टर है, हाँ इसमें सिंगल स्टोरी पे रिवॉल्व करता है ये। हाँ वो तो वो बेसिकली इन द मूड फॉर लव का राइटर प्रीक्वल है। रहता है वो। इन द मूड हाँ, फॉर किसका लव का प्रीक्वल है? प्रीक्वल है। इन द मूड फॉर लव का, उसमें जो कैरेक्टर है मिस्टर चाव, वो सेम कैरेक्टर है। वो मतलब जब सिंगापुर उनको उसको छोड़ के आया था उसके बाद की स्टोरी है। अगर तुमको नहीं पता होगा तो मतलब कॉन्टेक्स्ट वाइज अगर देखो तो वो मतलब कमाल का फिल्म है भाई, वही हम तुमको बताने वाले थे कि 2046 उतना भी मुझे खराब जो फिल्म नहीं लगता है। है कि ये हाँ मुझे लगता है कि वोंग कर वाई एक बहुत ही बड़ा आइडिया लेके फिल्म बनाने जाते हैं, पर उनका जो मास्टरी है स्टोरी टेलिंग में, वो एक स्टोरी को ही दो पार्ट या ज्यादा पार्ट्स में बांट देते हैं, जो जो हाँ बेसिकली ये में हुआ है, मतलब फॉलन एंजल्स और चंकिंग एक्सप्रेस में उन्होंने चंकिंग एक्सप्रेस का एक पार्ट लेके फॉलन एंजल बनाया। हाँ मतलब एक ही कैरेक्टर का तो स्टोरी है, प्रीक्वल है। हाँ। खैर देवी तुम क्या बोल रहा था भाई? हमको बोल रहे, हम हो गया। हम बोल रहे थे कि बहुत टॉक्सिक है, कि मतलब जो एक्टर है वो राइटर रहता है, ठीक है, उसको पसंद आती है लड़की, पीछे पीछे जाता है उसके, फिर लड़की जब उसको पसंद करने लगती है तो एकदम वो एकदम पूरा एकदम ब्लैंक हो जाता है, हाँ एकदम हाँ उसको हाँ हाँ अवॉइड हाँ। करने लगता है। एक लड़की के पीछे जब वो बहुत समय से लगा हुआ है, उसको थप्पड़ मार दी, स्टिल वो उसको पसंद कर रहा है। वो बोल रहा है कि तुम हमको और थप्पड़ मारो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे सब कुछ। फिर उसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है, फिर उसको पैसा निकाल के दे रहा है। लाइक व्हाट द फक भाई, तुम उसको पैसा हाँ क्यों दे रहे हो? और $10 देता है उसको। हाँ, पहले वो $200 दे रहा होता है, दो हाँ सौ या हाँ तीन हाँ सौ हाँ। डॉलर दे रहा होता है। वो बोलती है कि आई विल चार्ज $10 फॉर एवरी टाइम वी हैव सेक्स। मीट, हाँ तो ऐसा हाँ करके अब फिर वो लड़की उससे प्यार में पड़ जाती है, और वो है कि वी आर जस्ट ड्रिंकिंग पार्टनर्स। और फिर वो दूसरी लड़की हाँ। के पीछे जाने लगता है। ड्रिंकिंग पैल्स। और हाँ, मतलब ड्रिंक। न, और मतलब मतलब इस छोटे से $10 वाले सीन को भी वो कैसे कनेक्ट किए थे, एंड में दिखाए थे कि वो $10 को जमा करके उनके रेस्टोरेंट का बिल भरती है उसी हाँ $10 से। हाँ हाँ भाई हाँ। हमको उतना इम्पैक्टफुल लगा कि ये मतलब इतना छोटा सा इस्टेब्लिश किया वो चीज था। और उसको फिल्म के कितने आगे मतलब इस चीज को क्या बोलते हैं, क्या यूज बोलते हैं किया उसको, गया। रिजोल्यूशन मिलता है उसको। रेजोल्यूशन बराबर। हाँ हम हाँ। याद नहीं है कौन, कोई एक डायरेक्टर तो बोला था कि डोंट पुट अ गन इन द फर्स्ट सीन इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट इन द थर्ड पार्ट। बस बस वही कौन बोला वही था चीज ये? है, वही फॉर्मूला था। ये था मेरे ख्याल से इसका सिटीजन केन के डायरेक्टर का। स्पिलबर्ग था क्या? और अच्छा। ये ऑर्डन ऑर्जन ऑर्सन व्हील्स का ऑर्डर। शायद। हाँ हाँ। ऑर्जन व्हील्स का था मेरे ख्याल से, हम भी सुने ये वाला। हम्म। हाँ एग्जैक्टली वही 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 कोट है उसी के वही जैसा। चीज कर ही रहा था। जैसे फॉलन एंजल्स में भी जब वो फर्स्ट सीन में जब जाती है, वो पूरा ग्राउंड देखने के लिए, मतलब जिधर वो जाके वो करने वाला होता है, हम्म। मास मर्डर जो भी बोलते हैं उसको। तो पुलिस खोज रहा होता है किसी को, और वो जो सेकंड स्टोरी वाला जो कैरेक्टर है वो क्लोजेट में छुपा होता है, और उसको बता देती है कि पुलिस इसलिए अभी छुपे रहो अंदर, और वापस वो गेट बंद करके वापस अंदर छुप जाता है। और फिर हाँ हाँ लास्ट में हाँ फिर दोनों का इंटरेक्शन होता है। फर्स्ट हाँ। पार्ट मिला, और मतलब कि फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, 3 पार्ट होता है ना, फर्स्ट पार्ट मिला और थर्ड पार्ट में जाकर के वो लोग साथ में आ हम्म। जाता है। और ये सेम चीज हो जाता है जो वो लोग चंकिन एक्सप्रेस में जो बात बोला था कि रब शोल्डर विद समवन हाँ हाँ और हाँ। चांसेस होता है, और हाँ इसमें सेम चीज एंडिंग में सेम जाकर चीज के। हुआ। और 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 हमको बहुत वो फनी चीज लगा था कि जो सेम एक्टर है जो पहले पुलिस का रोल किया, इसमें चोर का रोल कर रहा है। तो वो पहले वहां पे बहुत सारा वो पाइनएप्पल खाता है, और सेकंड वाले स्टोरी में हाँ जब वो बोलता नहीं है तो वो बोलता है कि ये बिकॉज, पैराडॉक्स है कि अगर ये हाँ वर्ल्ड अगर बिकॉज आई रियल एट, है। हाँ 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 हाँ, बोलता है बिकॉज आई एट दैट एक्सपायर्ड पाइनएप्पल एंड आफ्टर दैट आई कुडंट स्पीक। हाँ हाँ। तो मतलब ये पैराडॉक्स भी यार, तुम समझो कि वर्ल्ड हाँ, वो रियल वाला है। सीन, हाँ मुझे याद कैरेक्टर, नहीं आ रहा था अब। सारे स्टोरी एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, बट कैरेक्टर मतलब हाँ एक ही एक्टर दो कैरेक्टर को प्ले कर रहा था। ये पैराडॉक्स है कि मतलब एक ही जगह पे हाँ। दो दो इंसान एक जैसे कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, अलग अलग रोल। तो ये भी इंटरेस्टिंग है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत ही रैंडम होता है फिर भी वो कनेक्ट हो जाता है, तो एक कनेक्ट हो रिजोल्यूशन जाता उस है, चीज को हाँ। मिल जाता है। ये बहुत ही जीनियस है नहीं? और वॉन्कर भाई का फिल्म देख करके ऐसा फील होता है ना कि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत फ्लैशी है मूवी, कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सेट्स है या कुछ
खतरनाक वैसा कर दिया गया, तो उसकी वजह प्रेटेंशियस से है। लगता है कि फिल्म मेकिंग कर सकते हैं, मतलब कि अगर हाँ बेसिक रिसोर्सेज मिल जाए तो फिर हम लोग भी ऐसा बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग को बहुत लार्ज सेट वगैरह चाहिए, मोस्टली तो 50 एक्टर्स की। मतलब रियल लोकेशंस पे शूट किया गया है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम हाँ कंट्रोल होता है। सेट्स तो बहुत बहुत ही कम यूज किया गया है, जैसे गाड़ी या फिर वो उस फॉलन के लास्ट में वो बाइक वाला सीन, वही उसके छोड़ को बाकी सभी रियल लोकेशन है जहाँ पर ज्यादा हाँ। कंट्रोल भी नहीं है। और 2046 हम्म, में जो दिखाया गया है कि फ्यूचर वाला हाँ हांगकांग हाँ है, हाँ, बहुत तो खराब सीजीआई था भाई। कुछ कुछ नहीं दिखाया गया है। एक ट्रेन का सेटअप बना दिया है जिसमें रूम्स है, और हमको जहां तक लग पता है कि जो फर्स्ट उसमें पार्ट है जहां पे वो ट्रेन का बात नहीं हो रहा है, तो उसी रूम को थोड़ा डिजाइन करके बना दिया गया है ट्रेन का रूम। और हाँ शायद वही है, हमको भी लगता है अपोस्ट में जो वो किया अपोस्ट फ्यूचर में है, किया है। हाँ वो फ्यूचर है। और तब वो ये भी एक समझना है कि उस समय टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था हमारे जैसा। हाँ नहीं तो फिर, हाँ तब लेकिन वो ऐसे कोई देखेगा तो ऐसा नहीं बोलेगा कि है फ्यूचर ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, वो तो हमको बहुत सही लगा कि मतलब फ्यूचर दिखाना जरूरी नहीं है, फ्यूचरिस्टिक बात करना भी जरूरी नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा था उसमें। एआई बॉट थी, एआई बॉट पहले से किसी और के प्यार में थी, वो उसको रियलाइज हुआ। मतलब क्रेजी था बहुत। हाँ वो चीज क्रेजी था। वो स्टोरी लिखना शुरू करता है, जो नई लड़की से उसको प्यार होने लगता है उसके बारे में, लेकिन उसको एक जापानीज आदमी से प्यार होता है। तो वो जो हाँ हाँ स्टोरी हाँ लिख हाँ रहा हाँ, होता है वो फ्यूचर के उसको बारे में हेल्प लिख रहा करता होता है, और है। खुद को एज अ चाइनीज मैन उस स्टोरी में पोर्ट्रे करता है, लेकिन वो हाँ चाइनीज, सॉरी, खुद को एज जापानीज अ मैन। जापानीज मैन पोर्ट्रे करता है। और पोर्ट्रे करने के बावजूद भी वो उसको नहीं मिलती है, क्योंकि स्टिल शी इज इन लव विथ समबडी एल्स। तो हाँ 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 मतलब कि इनएविटेबल है कि रियल लाइफ में भी उसको वो नहीं मिल रही है, और स्टोरी वो जो खुद से लिख रहा है उसमें भी वो खुद को उसको तो नहीं वो ले पा रहा है। तो वो कहता भी है ना कि वो जो हम ऑब्जर्व करते हैं रियल लाइफ में उसी को लिखते भी है, नॉवल हाँ में, अपने इसीलिए नॉवल में लिखता भी है। हाँ। लेकिन अ, हम रियली बोले तो हम 2046 देखने बैठे थे, हम 2 से 3 बार सो गए। 2 से 3 बार, बिल्कुल अचानक से एक बेसिक म्यूजिक बजता है, और धीरे धीरे डॉली से जूम होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। और वो मतलब अराउंड 1 या 2 मिनट का शॉट होता है। अगर तुम लेट करके वो सीन देखो ना, तो तुमको बहुत अच्छा नींद आएगा, हम बता रहे हो, इतना ज्यादा अच्छा नींद आता है ना। हाँ कुछ भी नहीं मतलब है उस हम ये सीन में। फील किया यार कि उनके फिल्मों में कहीं कहीं सीन होता है कि एकदम कट 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 ऐसे कट होगा, और कहीं कहीं हाँ सीन है जो मतलब चेहरे पे बिल्कुल हाँ छोड़ दिया बहुत ही गया है। ज्यादा। चेहरे पे हाँ बिल्कुल हाँ छोड़ वो मतलब उनके लोनलीनेस को वो दिखा रहा है। मतलब वो लोनलीनेस और वो एक मतलब कैरेक्टर्स को एक मतलब एम्फेसाइज कर रहा है। एक चीज हाँ है हाँ कि हाँ मतलब वोंका वाई स्टोरीज से ज्यादा कैरेक्टर्स को एज ए ह्यूमन दिखाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, और इट हाँ वर्क सो वेल फॉर द टाइप ऑफ स्टोरीज ही मेक्स। बिकॉज every time you watch the any film you really feel sympathy, hatred, or any type of feeling towards the characters you are watching. You can't just watch and forget Wonka Wai's films. It is not possible unless you are हाँ a totally avid moviegoer who does not care about anything. कभी भी उसका ऐसा नहीं होता कि कोई प्लॉट वेस्टेड है, मतलब कि No. उतना ही होता है जो रिक्वायर्ड है। हम्म बहुत सारे फिल्म मेकर पहले करता था कि जैसे बहुत टाइम से कंटिन्यूअसली आर्क चल रहा है जिसमें सिर्फ ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा शांत देने के लिए बीच में थोड़ा कॉमेडी वाला पंच डाल दिया गया, फिर उसको वापस शुरू किया गया। इसका है कि ये ऐसे जा ही रहा है, वो जा ही रहा है। हाँ और कंसिस्टेंट है एंडिंग हाँ। एंडिंग में ये नहीं है कि इस प्लेन में है तो ऐसे जा करके ऐसे आया, नहीं, वो ऐसे जा करके यहीं पे खत्म हो गया। एकदम रियलिटी को शो कर रहा है कि मतलब कि हमेशा नहीं है कि कुछ भी अच्छा होगा, जो हाँ रियल लाइफ में बिल्कुल। हो रहा है वैसे ही चलेगा, फिल्म्स में हाँ भी हाँ हाँ चलेगा। हाँ, हाँ वही कहे कि ऐसा रिजोल्यूशन बिल्कुल नहीं हमारे होता। मेमोरीज जैसा जिसका कोई हाँ रेजोल्यूशन एक्चुअल में नहीं होता। हाँ जैसे हैप्पी टुगेदर में भी हम ऐसा एक आर्टिकल आर्टिकल ये रिव्यू पढ़ रहे थे बेसिकली। तो उसमें भी ऐसे कहा था कि जो कैरेक्टर्स है वो बहुत, क्योंकि वो क्वेयर फिल्म है, क्वेयर बोलते हैं, QUEER, जो हाँ एलजीबीटी। वो हाँ, हाँ क्वीर बोलते हाँ हैं शायद, जो भी बोलते हैं। क्वेयर, हाँ क्वेयर फिल्म है, क्योंकि वो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर है। तो ऐसा दिखाया है कि होमोसेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी बहुत ही ज्यादा, मतलब सिर्फ उन पे पॉइंट करके फिल्म नहीं बनाया कि द फिल्म इज ऑल अबाउट दीज कैरेक्टर्स। मतलब हम्म उसमें फिल्म को कैरेक्टर को कैरेक्टरिस्टिक्स मिला है, और वो मतलब
होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर वो फिल्म बात भी नहीं कर रहा, वो बस कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है। तो वो हम हाँ ऐसा आर्टिकल में मतलब रिव्यू में पढ़े थे, तो खैर हम देखे नहीं है हैप्पी टुगेदर, क्योंकि हमको होमोसेक्सुअल फिल्म पसंद नहीं आता देख, कैंसिल हो जाएगा यूट्यूब पे, बिल्कुल कैंसिल हो जाओगे। है। पहली बार तो हम कैंसिल होंगे क्योंकि हमने क्वेयर का लगता है प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं किया है। हाँ 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 पर हाँ, इसलिए हम स्पेलिंग बोल दिए भाई, हम कर नहीं हाँ पाए। कुएर हाँ कुएर होता है शायद। हाँ, वो हाँ भाई, श्राप मिल जाएगा ये हम लोग वो को। उस कम्युनिटी के ये में क्या कर सकते हैं। मतलब अगर तुम्हें होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर एक बहुत अच्छा फिल्म देखना है तो आई वुड सजेस्ट मिल्क। मिल्क वंडरफुल स्टोरी, मिल्क। बाई। बाई फाई मुझे कुछ भी नहीं याद, मैंने मेरे फादर के साथ एक फिल्म देखी थी, मैं छोटा था तब। ये अच्छा। एक मतलब दो गे प्रोटेस्टर्स को लेके थे, जो एलजीबीटीक्यू राइट्स के जो प्रोटेस्ट था उनको लीड कर रहे थे। बहुत अच्छा स्टोरी है उनका, जो इंटरनलाइज स्ट्रगल है। जब ये एलजीबीटीक्यूआई आइडियाज हमारे वर्ल्ड में एक नया आइडिया था, लोग एक्सेप्ट करना चाह अच्छा, नहीं रहे इसमें थे। शॉन पेन है। हाँ, शॉन पेन है इसमें। ओके। बहुत ठीक अच्छा है। फिल्म है, इट्स टू गुड। अच्छा, गुड विल हंटिंग वाले डायरेक्टर है। डायरेक्टर मुझे पता नहीं है, मैंने कभी ये कि नहीं किया, पर मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ बहुत। मतलब जो लोग ये टैबू लेके बैठे रहते हैं कि मतलब एलजीबीटीक्यूआई के ऊपर फिल्म अच्छा नहीं बन सकता, नहीं, बहुत अच्छा बन सकता है अगर बनाना आना चाहिए और स्टोरी स्टोरी अच्छा होना चाहिए। हाँ, और ये हैप्पी टुगेदर एक बहुत अच्छा फिल्म है, उसको मतलब कान में शायद वो ग्रैंड प्री जीता था जब 1997 में आया था। तो ये भी बहुत कमाल का फिल्म है, हम देखे नहीं है खैर। हमको ओपनिंग सीन ही मेरा मूड खराब हो गया था यार, उन लोग का इंटीमेट सीन था। और हम टोनी लियोंग के बहुत बड़े फैन हो गए थे इन द मूड फॉर लव के बाद। हमको केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगा था बेसिकली फिल्म में। तो अब हैप्पी टुगेदर में ओपनिंग सीन ही है कि उनका इंटीमेट सीन है, वो भी गेस, अब गे सेक्स किसको देखने में मजा आएगा, ओपनिंग सीन ही दिखा दिया, मेरा मूड खराब हो गया, फिर हम बंद ही कर दिया था, हम दोबारा देखे नहीं फिल्म को। तो खैर देख लेंगे अब कभी। हम वो देखे हाँ, उनका मुझे बहुत सारा देखना पड़ेगा। डेज ऑफ बीइंग वाइल्ड, हम देख चुके हैं, बहुत प्यारा फिल्म है। और उसी के बाद उनको थोड़ा क्या बोलते हैं वो, फेमस हुए थे चाइना में, और इंटरनेशनली अक्लेम भी मिला था उनको। और एज टीयर्स गो बाय भी अच्छा फिल्म है। वो मतलब टोनी लियोंग और मैगी चंग जो उनके जो एक्टर्स, उनके साथ बहुत फिल्में में काम भी किया, मतलब हाँ, पुराने बहुत डायरेक्टर्स मेमोरेबल का रहते तो हैं। यही एक स्टाइल था कि एक के साथ कर लिया तो मोस्ट ऑफ द हाँ फिल्म्स हाँ उनके साथ ही करते थे। एल्फ्रेड हिचकॉक तो एल्फ्रेड हिचकॉक, अकीरा कुरोसावा एक ही एक्ट्रेस को बार बार कास्ट करते रहते थे। हाँ सत्यजीत हाँ, रे, सत्यजीत रे भी, और शर्मिला सब। टैगोर, और ये पुराने कौन सी। डायरेक्टर्स का एक स्टाइल था, पुराने डायरेक्टर्स का, कि ये रिलायबल है बंदा, इसके साथ हमारा केमिस्ट्री अच्छा जा रहा है, इससे हम्म। जितना हो सके काम करवा लो क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। हम्म। और क्या बात करें। अरे यार, आवेग साला कहाँ चला मेरा गया बे। रूममेट अरे मेरा रूममेट बहुत परेशान करता है भाई, चाबी गायब कर दिया पहले, इतना लेट से आ रहा है, गेट खोल दे भाई कर रहा है।